नमस्कार। ये रामायण कथा पूरी तरह से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे 30वां सर्ग, रावण के भेजे हुए गुप्तचर एवं शार्दुल का उससे वानर सेना का समाचार बताना और मुख्य मुख्य वीरों का परिचय देना। गुप्तचरों ने लंकापति रावण को ये बताया कि श्री रामचंद्र जी की सेना सुहेल पर्वत के पास आकर ठहरी है और वह सर्वथा अजय है। गुप्तचरों के मुख से यह सुनकर कि महाबली श्री रामा पहुंचे हैं, रावण को कुछ भय हो गया। वो शार्दुल से बोला, निशाचर, तुम्हारे शरीर की कांति पहले जैसी नहीं रह गई। तुम दीन दिखाई दे रहे हो। कहीं को तुम्हें शत्रुओं के वश में तो नहीं पड़ गए थे? उसके इस प्रकार पूछने पर भय से घबराए हुए शार्दुल ने राक्षस प्रवर रावण से मंद स्वर में कहा, राजन, उन श्रेष्ठ वानरों की गतिविधि का पता गुप्तचरों द्वारा नहीं लगाया जा सकता। वे बड़े पराक्रमी, बलवान तथा श्री रामचंद्र जी के द्वारा सुरक्षित है। उनसे वार्तालाप करना भी असंभव है। अतः आप कौन हैं, आपका क्या विचार है इत्यादि प्रश्नों के लिए वहाँ अवकाश ही नहीं मिलता। पर्वतों के समान विशालकाय वानर सब ओर से मार्ग की रक्षा करते हैं, अतः वहाँ प्रवेश होना भी कठिन ही है। उस सेना में प्रवेश करके ज्यों ही उसकी गतिविधि का विचार करना आरंभ किया, त्यों ही विभीषण के साथी असुरों ने मुझे पहचान कर बलपूर्वक पकड़ लिया और बारंबार इधर उधर घुमाया। उस सेना के बीच अमर्ष से भरे हुए वानरों ने घुटनों, मुक्कों, दांतों और थप्पड़ों से मुझे बहुत मारा और सारी सेना में मेरे अपराध की घोषणा करते हुए सब और मुझे घुमाया। सर्वत्र घुमाकर मुझे श्री राम के सभा में ले जाया गया। उस समय मेरे शरीर से रक्त बह रहा था और अंग अंग में दीनता छा रही थी। मैं व्याकुल हो गया था, मेरी इंद्रियां विचलित हो रही थी। वानर पीट रहे थे और मैं हाथ जोड़कर रक्षा के लिए याचना करता रहा। उस दशा में श्री राम ने अकस्मात मत मारो कहकर मेरी रक्षा की। श्री राम पर्वतीय शिलाखंडों द्वारा समुद्र को पाट कर लंका के दरवाजे पर आ धमके हैं और हाथ में धनुष लिए खड़े हैं। वे महातेजस्वी श्री रघुनाथ जी गुरुव्यूह का आश्रय लेकर वानरों के बीच में विराजमान है और मुझे विदा करके वे लंका पर चले आ रहे हैं। जब तक वे लंका के परकोटे तक पहुँचे उसके पहले ही आप शीघ्रतापूर्वक दो में से एक काम अवश्य कर लीजिए, या तो उन्हें सीता जी को लौटा दीजिए या युद्ध स्थल में खड़े होकर उनका सामना कीजिए। उसकी बात सुनकर मन ही मन उस पर विचार करने के पश्चात असुरराज रावण ने शार्दुल से महत्वपूर्ण बात कही, यदि देवता, गंधर्व, दानव मुझसे युद्ध करें और संपूर्ण लोक मुझे भय देने लगे तो भी मैं सीता को नहीं लौटाऊंगा। ऐसा कहकर महातेजस्वी रावण फिर बोला, तुम तो वानरों की सेना में विचरण कर चुके हो, उसमें कौन कौन से वानर अधिक सूरवीर हैं? जो दुर्जय वानर है वे कैसे हैं, उनका प्रभाव कैसा है तथा वे किसके पुत्र और पौत्र हैं? असुर, ये सब बातें मुझे उचित प्रकार से बताओ। उन वानरों का बलाबल जानकर तदनुसार कर्तव्य का निश्चय करूंगा। युद्ध की इच्छा रखने वाले पुरुष को अपने तथा शत्रु पक्ष की सेना की गणना, उसके विषय की आवश्यक जानकारी अवश्य करनी चाहिए। रावण के इस प्रकार पूछने पर श्रेष्ठ गुप्तचर शार्दुल ने उसके समीप यूं कहना आरंभ किया, राजन, उस सेना में जाम्बवान नाम से प्रसिद्ध एक वीर है जिसको युद्ध में परास्त करना बहुत ही कठिन है। वो रुक्षरजा का तथा गद्ध का पुत्र है। गद्ध का एक दूसरा पुत्र भी है जिसका नाम धूम्र है। इंद्र के गुरु बृहस्पति का पुत्र केसरी है, जिसके पुत्र हनुमान ने अकेले ही यहाँ आकर पहले बहुत से असुरों का संहार कर दिया था। धर्मात्मा और पराक्रमी सुषेण धर्म का पुत्र है। राजन, दधिमुख नामक सौम्य वानर चंद्रमा का पुत्र है। सुमुख, दुर्मुख और वेगदर्शी नामक वानर ये मृत्यु के पुत्र हैं। निश्चय ही स्वयंभू ब्रह्मा ने मृत्यु की इन वानरों के रूप में सृष्टि की है। स्वयं सेनापति नील अग्नि का पुत्र है। सुविख्यात वीर हनुमान वायुपुत्र है। बलवान एवं दुर्जय वीर अंगद इंद्र का नाती है। वो अभी युवान है। बलवान वानर मैंद और द्विविद ये दोनों अश्विनी कुमारों के पुत्र है। गज, गवाक्ष, गवय, शरभ और गंधमादन ये 5 यमराज के पुत्र हैं और काल एवं अंतक के समान पराक्रमी हैं। इस प्रकार देवताओं से उत्पन्न हुए तेजस्वी शूरवीर वानरों की संख्या 10 करोड़ है। वे सबके सब युद्ध की इच्छा रखने वाले हैं। इनके अतिरिक्त जो शेष वानर हैं उनके विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उनकी गणना संभव नहीं है। दशरथ नंदन श्री राम का श्री विग्रह सिंह के समान सुगठित है। इनकी युवावस्था है। इन्होंने अकेले ही खरदूषण और त्रिशिरा का संहार किया था। इस भूमंडल में श्री रामचंद्र जी के समान पराक्रमी वीर दूसरा कोई नहीं। उन्होंने ही विराट का और काल के समान विकराल का बंधक का भी वध किया था। इस भूतल पर कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं
जो श्री राम के गुणों का पूर्ण रूप से वर्णन कर सके। श्री राम ने ही जनस्थान में उतने असुरों का संहार किया था। धर्मात्मा लक्ष्मण भी श्रेष्ठ गजराज के समान पराक्रमी हैं। उनके बाणों का निशाना बन जाने पर देवराज इंद्र भी जीवित नहीं रह सकते। इनके अतिरिक्त उस सेना में श्वेत और ज्योतिर्मुख ये 2 वानर भगवान सूर्य के और पुत्र हैं। हेमकूट नामक वानर वरुण का पुत्र बताया जाता है। वानर शिरोमणि वीर व नल विश्वकर्मा के पुत्र हैं। वेगशाली और पराक्रमी दुर्धर वसुदेवता का पुत्र है। आपके भ्राता असुर शिरोमणि विभीषण भी लंकापुरी का राज्य लेकर श्री रघुनाथ जी के ही हित साधन में तत्पर रहते हैं। इस प्रकार मैंने सुवेल पर्वत पर ठहरी हुई वानर सेना का पूरा वर्णन कर दिया। अब जो शेष कार्य है वो आप ही के हाथ है। अब है माया रचित श्री राम का कटा मस्तक दिखाकर रावण द्वारा सीता को मोह में डालने का प्रयत्न करना। असुरराज रावण के गुप्तचरों ने जब लंका में लौटकर ये बताया कि श्री रामचंद्र जी की सेना सुवेल पर्वत पर आकर ठहरी है और उस पर विजय पाना असंभव है, तब उन गुप्तचरों की बात सुनकर और महाबली श्री राम आ गए, ये जानकर रावण को कुछ उद्वेग हुआ। उसने अपने मंत्रियों से इस प्रकार कहा, मेरे सभी मंत्री एकाग्रचित्त होकर शीघ्र यहाँ आ जाएं। यह हमारे लिए गुप्त मंत्रणा करने का अवसर है। रावण का आदेश सुनकर समस्त मंत्री शीघ्रतापूर्वक वहां आए। तब रावण उन असुर जातीय सचिवों के साथ बैठकर आवश्यक कर्तव्य पर विचार किया। दुर्धर्ष वीर रावण ने जो उचित कर्तव्य था उसके विषय में शीघ्र ही विचार विमर्श करके उन सचिवों को विदा कर दिया और अपने भवन में प्रवेश किया। फिर उसने महाबली महामायावी माया विशारद असुर विद्युत जिह्व को साथ लेकर उस प्रमदावन में प्रवेश किया जहाँ मिथिलेश कुमारी सीता विद्यमान थी। उस समय असुरराज रावण ने माया जानने वाले विद्युत जिह्व से कहा, हम दोनों माया द्वारा जनक नंदिनी सीता को मोहित करेंगे। तुम श्री रामचंद्र जी का माया निर्मित मस्तक लेकर एक महान धनुष बाण के साथ मेरे पास आओ। रावण की आज्ञा पाकर निशाचर विद्युत जिह्व ने कहा, उचित है। फिर उसने रावण को बड़ी कुशलता से प्रकट की हुई अपनी माया दिखाई। इससे राजा रावण उस पर बहुत प्रसन्न हुआ और उसे अपना आभूषण उतार कर दे दिया। फिर वो महाबली असुरराज सीता जी को देखने के लिए अशोक वाटिका में गया। कुबेर के अनुज रावण ने वहां सीता को दीन दशा में पड़ी देखा, जो उस दीनता के योग्य नहीं थी। वह अशोक वाटिका में रहकर भी शोकमग्न थी और सर नीचे किए पृथ्वी पर बैठकर अपने पतिदेव का चिंतन कर रही थी। उनके आसपास बहुत सी भयंकर राक्षसियां बैठी हुई थीं। रावण ने बड़े हर्ष के साथ अपना नाम बताते हुए जनक किशोरी सीता के पास जाकर धृष्टतापूर्ण वचनों में कहा, भद्रे, मेरे बार बार सांत्वना देने और प्रार्थना करने पर भी तुम जिनका आश्रय लेकर मेरी बात नहीं मानती थी, खर का वध करने वाले वे तुम्हारे पतिदेव श्री राम समरभूमि में मारे गए। तुम्हारी जो जड़ थी सर्वथा कट गई। तुम्हारे दर्प को मैंने चूर्ण कर दिया। अब अपने ऊपर आए हुए इस संकट से ही विवश होकर तुम स्वयं मेरी भार्या बन जाओगी। मूढ़ सीते, अब ये राम विषयक चिंतन छोड़ दो। उस मरे हुए राम को लेकर क्या करोगी? मेरी सब रानियों की स्वामिनी बन जाओ। तुम अपने को बड़ी बुद्धिमान समझती थी ना मूढ़े, तुम्हारा पुण्य बहुत कम हो गया था, इसलिए ऐसा हुआ है। अब राम के मारे जाने से तुम्हारा जो उनकी प्राप्ति रूप प्रयोजन था वो समाप्त हो गया। यदि सुनना चाहो तो वृत्रासुर के वध की भयंकर घटना के समान अपने पति के मारे जाने का घोर समाचार सुन लो। कहा जाता है राम मुझे मारने के लिए समुद्र के किनारे तक आए थे। उनके साथ वानरराज सुग्रीव की लाई हुई विशाल सेना भी थी। उस विशाल सेना के द्वारा राम समुद्र के उत्तर तट को दबाकर ठहरे। उस समय सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए थे। जब आधी रात हुई उस समय मार्ग की थकी मांदी सारी सेना सुखपूर्वक सो गई थी। उस अवस्था में वहां पहुंचकर मेरे गुप्तचरों ने पहले तो उसका भलीभांति निरीक्षण किया। फिर प्रहस्त के सेनापतित्व में वहां गई हुई मेरी बहुत बड़ी सेना ने रात में जहां राम और लक्ष्मण थे उस वानर सेना को नष्ट कर दिया। उस समय असुरों ने पट्टेश, परीक, चक्र, रिष्टिक, दंड, बड़े बड़े आयुध, बाणों के समूह, त्रिशूल, चमकीले कोट और मुद्गर, डंडे, तोमर, प्राश तथा मूषल उठा उठाकर वानरों पर प्रहार किया था। तदंतर शत्रुओं को मथ डालने वाले प्रहस्त ने, जिसके हाथ खूब सधे हुए हैं, बहुत बड़ी तलवार हाथ में लेकर उससे बिना किसी रुकावट के श्री राम का मस्तक काट दिया। फिर अकस्मात उछलकर उसने विभीषण को पकड़ लिया और वानर सैनिकों सहित लक्ष्मण को विभिन्न दिशाओं में भाग जाने को विवश किया। वानरराज सुग्रीव की ग्रीवा काट दी गई। हनुमान की हनु नष्ट करके उसे असुरों ने मार दिया। जामवानों पर को उछल रहे थे उसी समय युद्ध स्थल में असुरों ने बहुत से पट्टिशों द्वारा उनके दोनों घुटनों पर प्रहार किया। वे छिन्न भिन्न होकर कटे हुए पेड़ की भांति धराशायी हो गए। महेंद्र और द्विविद दोनों श्रेष्ठ वानर खून से लथपथ होकर पड़े हैं। वे लंबी श्वासें खींचते और रोते थे। उसी अवस्था में उन दोनों विशालकाय शत्रुसूदन वानरों को तलवार द्वारा बीच से ही काट डाला गया। पनश नामक वानर पककर कटे हुए
पनस के समान पृथ्वी पर पड़ा पड़ा अंतिम सांसें ले रहा है। दरिमुख अनेक नाराजों से छिन्न भिन्न होकर किसी दरी में पड़ा सो रहा है। महातेजस्वी कुमुद सहायकों से घायल होकर चीखता चिल्लाता हुआ मर गया। अंगदधारी अंगद पर आक्रमण करके बहुत से असुरों ने उन्हें बाणों द्वारा छिन्न भिन्न कर दिया। वे सब अंगों से रक्त बहाते हुए पृथ्वी पर पड़े हैं। जैसे बादल वायु के वेग से फट जाते हैं, उसी प्रकार बड़े बड़े हाथियों तथा रथ समूहों ने वहां सोए हुए वानरों को रौंद कर मथ दिया। जैसे सिंह के खदेड़ने से बड़े बड़े हाथी भाग जाते हैं, उसी प्रकार असुरों के पीछा करने पर बहुत से वानर पीठ पर बाणों की मार खाते हुए भाग गए हैं। कोई समुद्र में कूद पड़े और कोई आकाश में उड़ गए हैं। बहुत से रीछ वानर वृत्ति का आश्रय लेकर पेड़ों पर चढ़ गए हैं। विकराल नेत्रों वाले असुरों ने इन बहुसंख्यक पूरे वानरों को समुद्र के तट पर, पर्वत और वनों में खदेड़ खदेड़ कर मार दिया है। इस प्रकार मेरी सेना ने सैनिकों सहित तुम्हारे पति को मृत्यु दंड दे दिया है। खून से भीगा और धूल में सना हुआ ये उनका मस्तक यहाँ लाया गया है। ऐसा कहकर अत्यंत दुर्जय असुरराज रावण ने सीता के सुनते सुनते एक राक्षसी से कहा, तुम क्रूरकर्मा राक्षस विद्युज्जिह्व को बुला ले आओ, जो स्वयं संग्राम भूमि से राम का सिर लेकर यहाँ आया है। तब विद्युज्जिह्व धनुष सहित उस मस्तक को लेकर आया और सर झुकाकर रावण को प्रणाम करके उसके सामने खड़ा हो गया। उस समय अपने पास खड़े हुए विशाल जिह्वा वाले राक्षस विद्युज्जिह्व से राजा रावण यूं बोला, तुम दशरथ कुमार राम का मस्तक शीघ्र ही सीता के आगे रख दो, जिससे वो बेचारी अपने पति की अंतिम अवस्था का अच्छी तरह दर्शन कर ले। रावण के ऐसा कहने पर वो असुर उस सुंदर मस्तक को सीता के निकट रखकर तत्काल अदृश्य हो गया। रावण ने भी उस विशाल चमकीले धनुष को यह कहकर सीता के सामने डाल दिया कि यही राम का त्रिभुवन विख्यात धनुष है। फिर बोला, सीते, यही तुम्हारे राम का प्रत्यंचा सहित धनुष है। रात के समय उस मनुष्य को मारकर प्रहस्त इस धनुष को यहाँ ले आया है। जब विद्युज्जिह्व ने मस्तक वहाँ रखा, उसके साथ ही रावण ने वह धनुष पृथ्वी पर डाल दिया। तत्पश्चात वो विदेह राजकुमारी यशस्विनी सीता से बोला, अब तुम मेरे वश में हो जाओ। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 31वां सर्ग पूर्ण हुआ। धन्यवाद।